ममता ने बीजेपी को अदालत में घसीटा, शुभेंदु की कुर्सी पर तलवार। क्या भवानीपुर में दोबारा होगी गिनती? दोस्तों, सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा था, 2 दिन, और अगर ममता बनर्जी लेट कर देती तो उनके सामने से न्यायिक रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता। लेकिन ममता दीदी ने वो 2 दिन बर्बाद यहां पर नहीं होने दिए। उन्होंने सीधा हाईकोर्ट का दरवाजा यहां पर खटखटा दिया और सीएम शुभेंदु अधिकारी को कानूनी कटघरे में उन्होंने घसीट लिया। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। आज की रिपोर्ट में ममता बनर्जी की उस कानूनी लड़ाई पर बात करेंगे जिसने बंगाल की सियासत में भूचाल इस वक्त ला दिया है और बीजेपी खेमे में यहां पर जो है हलचल मचा दिया। तो बने रहिए, वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले समझिए टाइमिंग का खेल, आप समझिए। चुनावी नतीजों को कोर्ट में चुनौती देने के लिए 45 दिन की एक तय सीमा जो है वो होती है। 4 मई को बंगाल के नतीजे आए थे और 16 जून को ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका यहां पर दाखिल कर दी। यानी सिर्फ 2 दिन बचे थे और ममता ने आखिरी मौके पर बाजी यहां पर पलट दी और यहीं से बीजेपी की टेंशन और भी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें लगा था कि ममता जो है हार यहां पर मान जाएंगी, डर जाएंगी। तो ममता ने भी साफ कहा, मैं हारी नहीं हूं, मैं बराबर जवाब दूंगी, और उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। दोस्तों, अब हेडलाइंस आप देखिए इस वक्त क्या चल रही हैं। पहले आप हेडलाइन देख लीजिए, ममता ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, भवानीपुर में हार पर रार, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को जीत की चुनौती दी। अगली आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए, भवानीपुर में हार नहीं मान रही ममता बनर्जी, नतीजे को कलकत्ता हाईकोर्ट में दी चुनौती। अगली आप हेडलाइन देख लीजिए, ममता बनर्जी भवानीपुर में हार, कोर्ट में वार, ममता ने टीएमसी में तबाही के बाद खोला नया मोर्चा। देखा आपने, खबरें अब चल रही हैं कि ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी और यही गोदी मीडिया पहले ये चला रहा था कि हार गई ममता, टूट गई टीएमसी। इसी खबरें यानी कि ममता की एक याचिका ने खबरों का जो है रुख भी इस देश में इस वक्त जो है बदल दिया है। दोस्तों, जिस ममता बनर्जी को खत्म बताया जा रहा था, जिनकी पार्टी टूटने की खबरें हर दिन चल रही थी, वही ममता बनर्जी ने अब सीधे अदालत का मोर्चा यहां पर खोल दिया और बीजेपी खेमे में हलचल मचा दी है। अब देखिए ये रिपोर्ट, आप देखिए वन इंडिया की ये रिपोर्ट है। इसके मुताबिक ममता बनर्जी मंगलवार दोपहर जो है अचानक कलकत्ता हाईकोर्ट परिसर में दाखिल हुई। वो याचिका से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने खुद हाईकोर्ट पहुंची थी। उनकी ओर से भवानीपुर विधानसभा में चुनाव के परिणाम को चुनौती दी गई है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने हार को कोर्ट में चुनौती दी हो। इससे पहले 2021 आपको याद होगा नंदीग्राम चुनाव में भी, जहां उन्होंने शुभेंदु अधिकारी से हार वहां पर मिली थी, उन्होंने अदालत का दरवाजा वहां पर भी खटखटाया था और वो मामला अभी भी लंबित है। अभी भी उस मामले पर कुछ खास हुआ नहीं है और ये मामला फिर से दर्ज कर दिया गया है। दोस्तों, अब वोटों का आंकड़ा आप देखिए, ये खेला आप देखिए, गणित देखिए। भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,104 मतों के अंदर से यहां पर हराया था। शुभेंदु को 73,917 वोट यहां पर मिले, जबकि ममता बनर्जी को कितने मिले? 58,812 वोट जो है ममता बनर्जी को मिले। और सबसे दिलचस्प बात आप देखिए, मतगणना के शुरुआती और मध्य दौर में ममता बनर्जी आगे चल रही थी, यानी कि वो आगे चल रही थी। 16वें और 17वें राउंड तक उनकी बढ़त साफ थी, लेकिन फिर अचानक से ये अंतर जो है सिमटता गया और आखिरी क्षणों में शुभेंदु अधिकारी ने बढ़त बनाकर जीत हासिल कर ली। दोस्तों, राजनीति की गणित तो आपको समझ आ ही गई होगी इन आंकड़ों को देखकर। जब कोई उम्मीदवार लगातार आगे चल रहा था, ममता बनर्जी आगे चल रहा था, और आखिरी राउंड में अचानक जो है मुद्दा ही पलट जाए, तो सवाल उठना यहाँ पर लाजमी है। सवाल उठ भी रहे हैं दोस्तों। मतगणना के दिन भी कुछ कम हंगामा वहां पर नहीं हुआ था। आपको याद होगा 4 मई 2026 को भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल काउंटिंग सेंटर में तनावपूर्ण माहौल वहां पर देखने को मिला। एक व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर अंदर वहां पर पहुंच गया, जिसके बाद कुछ समय के लिए मतगणना वहां पर रोकनी पड़ी थी।
ये हंगामा वहां पर चला और खुद ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया था कि उनके एजेंटों को अंदर जाने से रोका गया, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार यहां पर किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा, यानी अपने साफ साफ आरोप यहां पर देख ली किस तरह से लग रहे हैं। दोस्तों, अब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान आप देख लीजिए, ट्वीट देख लीजिए, एएनआई का ये ट्वीट है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी आज कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी इलेक्शन पिटीशन को कंफर्म करने आई थी, जो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती देते हुए दाखिल की है, क्योंकि चुनाव गलत तरीके से हुआ, ये उन्होंने साफ साफ कहा। उन्होंने ये भी कहा कि 12वें राउंड के बाद ममता बनर्जी और उनके इलेक्शन एजेंट को पीटा गया और बाहर निकाल दिया गया, ये वहां पर किया गया। और सबसे बड़ी बात, कल्याण बनर्जी ने रिटर्निंग ऑफिसर पर भी सवाल यहां पर उठाए। उनके मुताबिक ये वही अधिकारी हैं जो 2021 में नंदीग्राम चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर थे और फिर 2026 में दोबारा इसी पद पर लाए गए। बाद में उन्हें सीएम का डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया गया। यानी खेल आपने देखा किस तरह से वही एजेंट दोबारा लाया गया। उन्होंने कहा इसमें पक्षपात की पूरी संभावना, यानी साफ उन्होंने कहा कि बीजेपी ने घपलेबाजी तो जरूर यहां पर करी है। दोस्तों, जरा ये कनेक्शन आप समझिए, 2021 में नंदीग्राम का रिटर्निंग ऑफिसर, 2026 में फिर से भवानीपुर में रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया और चुनाव के बाद सीधे सीएम ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ और है, ये तो वक्त ही यहां पर बताएगा। दोस्तों, और याद कीजिए, ये पहली बार यहां पर नहीं है जब बीजेपी पर ऐसे आरोप लगे हों। जब जब चुनाव नतीजे बीजेपी के पक्ष में अचानक पलटे हैं, जब जब आखिरी राउंड में बढ़त बदली है, विपक्ष ने हर बार यही सवाल उठाया है, ईवीएम की गिनती में देरी क्यों, आखिरी राउंड में चमत्कार आखिर कैसे। दोस्तों, यूं ही तो नहीं कांग्रेस और विपक्षी दल बार बार बीजेपी को वोट चोर कहते हैं। बिहार में भी यही आरोप लगे, महाराष्ट्र में भी यही सवाल अब उठ रहे हैं और आज बंगाल में भी वही पैटर्न दोहराया जा रहा है और यही पैटर्न दोहराया गया। रिटर्निंग ऑफिसर पर भी सवाल, सीसीटीवी बंद होने का आरोप, आखिरी राउंड में नतीजा पलटना। ये एक इत्तेफाक है या एक तरीका है जो हर बार बीजेपी यहां पर दोहरा रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि याचिका केवल चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए यहाँ पर नहीं है, बल्कि चुनाव से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग के साथ दाखिल की गई है। मतलब ईवीएम काउंटिंग रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, ये सब अब सुरक्षित रखने का आदेश मांगा गया है। जब दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग खुद कोर्ट से की जाए तो ये दिखाता है कि ममता बनर्जी और उनकी टीम को कहीं ना कहीं ये डर है कि सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, ये कोई फटाफट निपटने वाला मामला यहाँ पर नहीं है। चुनावी याचिकाओं का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर बताता है कि ये सालों तक चल सकती है। खुद ममता बनर्जी की 2021 की नंदीग्राम वाली याचिका 5 साल से लंबित है, यानी इस देश में कोई भी मामला जल्दी नहीं निपट सकता। 5 साल से ये केस लंबित है, तो ये कहना जल्दबाजी यहाँ पर होगी कि इस याचिका से तुरंत कोई फैसला आ जाएगा। लेकिन ये जरूर तय है कि ममता बनर्जी इस लड़ाई को कानूनी मोर्चे पर पहुंचा दिया गया है और सवाल बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों से पूछे यहाँ पर जा रहे हैं। आपको याद होगा, याद कीजिए वो मंजर, आप याद कीजिए, पश्चिम बंगाल की एक सरकारी बिल्डिंग में आग लगने के कारण 4000 ईवीएम मशीन जलकर राख हो गई। याद होगा आपको, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में बंगाल चुनाव को लेकर जो है केस दायर उन्होंने किया और इधर ईवीएम जलकर राख हो गए। कैसा इत्तेफाक है ये, भाजपा की सरकार वहां पर है, हर जगह भाजपा की सरकार है, तो अगर इसमें कोई कार्रवाई भी होती है तो भाजपा की तरफ से ही होगी। अब क्या कहें इस पर। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या कोर्ट इस याचिका को गंभीरता से लेगा? क्या ईवीएम और सीसीटीवी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएंगे? और जिस तरह से 4000 ईवीएम जो है जलकर राख हुए हैं, क्या इन पर भी कुछ जो है होगा? आपको क्या लगता है इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।